आज इस बुक का 11वां और आखिरी पार्ट बनाने जा रहे हैं और आपको इसमें प्रश्न उत्तर और अव्यक्त मुरलियों से कुछ महावाक्य सुनने को मिलेंगे। कुछ अव्यक्त संदेश से महावाक्य लिए हुए हैं और इससे आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, ऐसी हमारी शुभ भावना है। इसमें पहला प्रश्न है, ये दो प्रश्न हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिए हैं। अभी आगे हम तीसरा प्रश्न कवर करने वाले हैं। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज एवं संगम युगी ब्राह्मणों और वैज्ञानिकों में क्या संबंध होगा? एडवांस पार्टी वालों का अधिक समय नए विश्व के निर्माण के संबंध में ऐसे वैज्ञानिकों से होगा और संगम युगी ब्राह्मणों और एडवांस स्टेज वालों का संबंध ऐसे वैज्ञानिकों से होगा जो विनाश के निमित्त बनने वाले हैं, अर्थात ऐसे आविष्कार करें जिससे जल्दी विनाश हो जाए, आत्माओं को विनाश के समय बहुत अधिक दुख न भोगना पड़े। इस संबंध में बाबा ने कई बार महावाक्य उच्चारे हुए हैं। क्या दीदी और भाऊ विश्व किशोर श्री कृष्ण के माँ बाप होंगे? क्या भाऊ विश्व किशोर प्रथम नारायण का बच्चा बनेंगे? क्योंकि यदि वे प्रथम लक्ष्मी नारायण का बच्चा बनते हैं तो वो सतयुगी के आदि में तो आ नहीं सकेंगे, और यदि आदि में आते हैं तो प्रथम लक्ष्मी नारायण का बच्चा कैसे बन सकेंगे, अर्थात इतना जल्दी शरीर कैसे छोड़ेंगे? यह प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि कभी कभी बाबा ने मुरलियों में ऐसे इशारा दिया है कि कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे वगैरह वगैरह। इसके ऊपर थोड़ा हम इसमें प्रकाश डालेंगे इस बुक के द्वारा। ड्रामा की वास्तविकता और बाबा के संदेश को विचार करें तो इस बात को जानना कि किसने कहाँ जन्म लिया यह रहस्य ही रहेगा, अर्थात गुप्त ही रहेगा। इसके गुप्त रहने में ही इस विश्व नाटक की शोभा है। यदि ये रहस्य पता लग जाए तो अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा हो सकते हैं जिससे इस विश्व नाटक की स्वाभाविकता खत्म हो जाएगी। एडवांस पार्टी के स्वभाव संस्कार उनकी निकटता और सहयोग से समझा जाएगा कि ये कोई एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। लौकिक दुनिया में भी यह समझ में आ जाता है कि कोई आत्मा किसके निकट की है, उसके आधार पर ही एक दूसरे के पास जन्म लेते हैं। अंत समय ये जानने की जिज्ञासा भी मर्ज हो जाएगी कि किसने कहाँ जन्म लिया, कौन पहले जन्म में क्या थे। वास्तविकता पर विचार किया जाए तो ये भी एक प्रकार से मोह का ही अंश है। अंत में तो यह मोह का अंश भी नहीं रहेगा, क्योंकि सतयुग त्रेता में शरीर छोड़ने के बाद कोई को किसके विषय में ऐसी जिज्ञासा नहीं होती है। यह किताब के जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि जहां तक मैंने ज्ञान को समझा है उस अनुसार हमारा विवेक कहता है कि एडवांस पार्टी वाले वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, परंतु उनके द्वारा जो सहयोगी आत्माएं बनेंगी वे वैवाहिक संबंध तो बनाएंगे परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर जब विनाश होगा तो बाद में जब विकारी जन्म की प्रथा बंद हो जाएगी तो योग बल अर्थात आत्मिक शक्ति से जो विधि विधान बाबा ने समय प्रति समय मुरलियों में बताए हैं उनमें से जो समय अनुसार यथार्थ होगा उससे गर्भ धारण कर योग बल से जन्म देंगे। जैसे द्वापर आदि में योग बल से जन्म देने की शक्ति खत्म हो जाती है तो भोग बल से जन्म देने की प्रथा का आरंभ होता है। ऐसे ही विनाश के बाद जब भोग बल से जन्म देने की प्रथा खत्म हो जाएगी तो सहयोगी आत्माएं, जो जन्म देने वाली है उसको यहाँ पर सहयोगी आत्माएं कहा है, तो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं सहयोगी आत्माओं को तैयार करेगी और उनके द्वारा एडवांस जन्म होगा, ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। तो सहयोगी आत्माओं के द्वारा योग बल से जन्म देने की प्रथा चल पड़ेगी और उन आत्माओं के पास एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं आकर जन्म लेगी। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देने वाली कभी ब्राह्मण बने होंगे या नहीं, अर्थात क्या वे अज्ञानी ही होंगे? यदि अज्ञानी होंगे तो क्या वे स्वर्ग अर्थात सतयुग में आएंगे? यह प्रश्न है। अभी शरीर छोड़ने वाली कौन कौन आत्माएं एडवांस पार्टी में है और कौन कौन पुनर्जन्म लेकर
फिर ज्ञान में आएंगी। क्या देवी देवताओं की भी कलम लगती है? वास्तव में इस सृष्टि चक्र में सभी की एक दूसरे से कलम लगती है। देवताओं की कलम लगाने का आधार एडवांस पार्टी है। अन्य धर्मों की भी कलम लगती है आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं से, परंतु अभी संगम युग पर परमात्मा आकर नई दुनिया की पुरानी दुनिया से कलम लगाते हैं, जिससे नया झाड़ पैदा होता है। इसलिए इस कलम का विशेष महत्व है। मनुष्य के संस्कारों की भी कलम ही लगती है। देवी देवताओं की कलम एडवांस पार्टी से लगती है, क्योंकि एडवांस पार्टी एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म अर्थात सतयुग के प्रथम देवी देवताओं के बीच की एक कड़ी है। एडवांस पार्टी किसकी कड़ी है? एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म वाली आत्माओं के बीच की कड़ी है एडवांस पार्टी। एडवांस जन्म वाले सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। एडवांस स्टेज वाले ही एडवांस जन्म लेंगे तो उनको ये स्थिति यहाँ ही बनानी है। मतलब अगर हमने ब्राह्मण जीवन में एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं, सब कुछ परफेक्टली कर रहे हैं जैसे बाबा बता रहे हैं वैसे, तो फिर एडवांस जन्म में डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। और एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जो बहुत साल से संपूर्ण होके चली गई है या संपूर्णता के नजदीक पहुंच के चली गई है, तो वह भी डायरेक्ट एडवांस जन्म में आ सकती है। क्या एडवांस पार्टी को ज्ञान योग का यथार्थ सुख होगा? यदि होगा तो कहां तक, और यदि नहीं होगा तो क्या होगा? ज्ञान योग का यथार्थ सुख ब्राह्मण जीवन अर्थात संगम युग के प्रथम भाग अर्थात एडवांस स्टेज में ही होता है। एडवांस पार्टी को सेवा का अर्थात विश्व कल्याण की जो सेवा करते हैं उसका सुख होगा। अव्यक्त बाप का सहयोग भी उनको जब तक अव्यक्त पाठ है मिलता रहेगा, परंतु ज्ञान योग का जो सुख अभी है वह एडवांस पार्टी में नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। आगे भी हमने इसके बारे में बातचीत की थी कि दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां बनी हैं। शंकर पार्टी खुद को कहते हैं हम एडवांस पार्टी वाले हैं, तो वह सब गपोड़े हैं। वो यह आपको बुक का पूरा सब पार्ट सुनने से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं हैं वो यहाँ से पुरुषार्थ पूरा करके गई है और वो ज्ञान योग स्पष्ट नहीं लेती है। उनके दिमाग में ज्ञान और योग स्पष्ट नहीं होगा। तो बाबा ने बीच में ऐसे भी कहा था कि अगर ज्ञान योग स्पष्ट है तो फिर वो सीधा मधुवन भागेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो समझ में आती है कि दुनिया में फ्रॉड करने वाले बहुत है, तो इनसे बच के रहें। आपको कभी भी कोई आके ऐसे कहे कि हम एडवांस पार्टी वाले हैं, तो समझ लेना कि यह गपोड़े हैं, क्योंकि एडवांस पार्टी वालों को पता ही नहीं होगा कि हम एडवांस पार्टी वाले हैं। उनके दिमाग में तो मतलब यही चलता रहेगा कि दुनिया को अच्छी कैसे बनाए, श्रेष्ठ कैसे बनाए, साइंटिस्ट लोग के साथ उनका संपर्क होगा, सब होगा, मगर उनको यह पता नहीं होगा कि हम यह क्यों कर रहे हैं। अभी इस बुक का लास्ट पार्ट शुरू होता है जिसमें एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और विविध ईश्वरीय महावाक्य संकलन है। यह संदेश से है 23 जून 1992 गुलजार दादी के द्वारा यह संदेश आया हुआ है। मैंने पूछा आप कब प्रत्यक्ष होंगे? तो दादी पूछ रही है एडवांस पार्टी वालों से, तो यहाँ पर मम्मा जवाब दे रही है। तो मम्मा ने कहा जब आपकी प्रत्यक्षता होगी तब हमारी भी प्रत्यक्षता होगी। यह अलौकिक अवतार बच्चे पैदा हुए हैं। आप लोग सेवा कर रहे हो प्रजा बनाने की, और हम सेवा कर रहे हैं आपके आवाहन की। ठीक है, हम सेवा कर रहे हैं आपके आवाहन की, मतलब एडवांस स्टेज वाले हैं वो डायरेक्टली वहां पर एडवांस जन्म लेंगे, तो उसकी तैयारियां करने वाले हैं एडवांस पार्टी वाले। हमको बाबा ने यह ड्यूटी दी है। हम लोग भी आपस में मिलते हैं और मिलते समय परिचित आत्माओं की तरह अनुभव होता है, बिछड़ी हुई आत्माओं की तरह नयनों से मिलते हैं। तो यह बच्चे हो या अभी बड़े हो गए हो, जब भी मिलते हैं तो कोई बिछड़े हुए मिले हैं, हमारा पुराना कोई नाता है,
इस फीलिंग से मिलते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इनके साथ हमारा कुछ नाता है। तो यह मम्मा ने बताया। मैंने कहा 93 का वर्ष विशेष फरिश्ते स्वरूप बनने के लक्ष्य से सेवा का और स्व उन्नति का प्लान बना रहे हैं। बाबा ने कहा मम्मा इनको एक सीन दिखाते हैं। इतने में मैंने देखा कि कई ब्राह्मण आत्माएं बादल के एकदम ऊपर जैसे आकाश में फरिश्ते रूप में आधे सर्कल में दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने कहा ये फरिश्ते देखे, फरिश्तों के पीछे सूक्ष्म धागे हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। समझा? मतलब इसका गुह्य अर्थ कि फरिश्तों के पीछे धागे हैं, धागों से वह बंधे हुए हैं। तो हम सब अभी क्या हैं, अपने अंत में कहीं ना कहीं धागों से बंधे हुए हैं, तो उन धागों से हमें मुक्त होना है, इसका इशारा दिया है इसमें। मम्मा ने कहा आप जो फरिश्ता वर्ष मनाने जा रहे हो, तो फरिश्ता माना जिसका किसी भी लगाव से रिश्ता नहीं। अंत में ये सूक्ष्म लगाव भी उड़ने नहीं देगा। सूक्ष्म लगाव है यह बॉडी कॉन्शियस का, देह भान, वह ऊपर उड़ने नहीं देता है, फरिश्ते बनने नहीं देता है। अभी तक यह तारे टूटी नहीं है, बल उड़ भी रहे हैं, परंतु ये धागे बंधे हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 23 जून 1992। यह दोनों भी उसी संदेश से है। पहले अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो कि हमारा कोई भी सूक्ष्म लगाव झूठा हुआ तो नहीं है। अव्यक्त वर्ष मना रहे हो तो अव्यक्त स्वरूप का अर्थ ही है फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति में रहना। यदि ब्रह्मा बाबा से सच्चा प्यार है, चाहे व्यक्त पालना ली है चाहे अव्यक्त पालना ली है, लेकिन बाबा प्यार का सबूत देखना चाहते हैं, सर्व धागे तोड़कर फरिश्ता स्वरूप बनना है। कर्म और योग, सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस हो, यही अव्यक्त रूप है, फरिश्ता रूप है। उसके लिए बाबा ने स्लोगन सुनाया, सी फादर सी सेल्फ, अर्थात अपने को और बाबा को देखना है, दूसरों को सहयोग देना है और सहयोग लेना है, परंतु और कोई बात में दूसरे को नहीं देखना है। हर एक अपनी जिम्मेवारी समझे कि हमको सबूत देना है। बाबा सपूत बच्चों की लिस्ट चेक करेंगे। अभी एडवांस पार्टी के बारे में और भी कुछ ऐसे महावाक्य हैं जो आप हमको भेजना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है, वह ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो या पीडीएफ फाइल भेज सकते हो या टेक्स्ट उधर से कॉपी करके आप लिख के भेज सकते हो, नीचे अव्यक्त मूल्य की डेट डाल सकते हो। हम चेक करके उसका एक कंपाइल पार्ट बनाएंगे, उसको जमा करके कि यह अव्यक्त मूल्य महावाक्य, और खास करके जो मुरली महावाक्य 2010 या उसके बाद आए हैं या उसके पहले आए होंगे तो भी आप भेज सकते हैं, तो उसको भी हम अव्यक्त महावाक्यों को एक जगह पे उसका संकलन कर सकते हैं और इसका एक वीडियो अलग से बना सकते हैं, अलग अलग मुरलियों से महावाक्य। यह अटल सत्य है कि जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। सदैव बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। साकार बाबा 3 अक्टूबर 2001 को रिवाइज हुए हैं यह महावाक्य। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। पवित्रता ही जीवन है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व सुख स्वतः होते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, सर्व संबंधों में मधुरता होती है, ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक धारणा होती है, राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा का नाम निशान नहीं होता है, और मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय यश अपयश प्राप्ति अप्राप्ति अपने पराये में समान स्थिति रहती है। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः जागृत होता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, इसलिए सदा निरसंकल्प होती है।
सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना, शुभ कामना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व की उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अवश्य होती है। विश्व एक नाटक है, इसमें न कोई अपना है और न कोई पराया है, न कोई अपना मित्र है, न कोई अपना शत्रु है। जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराया अपना होगा। न कोई हमको कुछ दे सकता है और न कोई हमारा कुछ ले सकता है। न किसी ने हमको कुछ दिया है और न ही हमारा किसी ने कुछ लिया है। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पाठ बजा रही है और अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख को पा रही है। इसलिए किससे राग, द्वेष, भय, चिंता का कोई प्रश्न नहीं। दाता एक परमात्मा है, उसने हमको जो दिया है वही हमारे लिए हितकर है। भगवान वाच, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो, अभी तुमको वापस घर चलना है। इस सत्यता को समझकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करो। बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा कर परम आनंद का अनुभव करो और साक्षी होकर इस विश्व का नाटक देखो और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हुए परम सुख का अनुभव करो। यही सुखमय शांतिमय जीवन का सुगम पथ है। इस सत्य पर दृढ़ निश्चय होगा और सतत अभ्यास अथवा सहज स्थिति होगी, तब ही हम अपनी अंतिम मंजिल सुखमय जीवन और सुखद मृत्यु को सहज प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात राग, द्वेष, भय, चिंता से मुक्त होंगे। यही जीवन की परम प्राप्ति, परमात्मा का परम वरदान है। इस ब्राह्मण जीवन का परम पुरुषार्थ और इस जीवन का परम कर्तव्य है। यह बात भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ड्रामा का ज्ञान और आत्मिक स्थिति रूपी दोनों पहिए साथ साथ और उनके बीच में परमात्मा रूपी दूरी होगी, तब ही गाड़ी सफलतापूर्वक चलेगी। अब यह महावाक्य अव्यक्त मुरली से है नीचे वाले। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। 15/4/1992। तो यहाँ पर यह किताब खत्म होती है और इसके सब पार्ट की प्लेलिस्ट भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो सब पार्ट एक जगह पे आप देख पाओगे। 1 से 10 पार्ट, 1 से 11 पार्ट बने हुए हैं और इसके रिलेटेड कुछ भी एडिशनल मटेरियल आपके पास आता है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर हमको भेज सकते हैं। ओम शांति। यह सीरीज अच्छी लगी हो तो आपके कमेंट हमें जरूर बताइएगा, आपके सजेशन हमें जरूर भेजिएगा। आप कुछ सजेशन भी भेजना चाहते हो तो वह दिए गए ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हो। ओम शांति।